सबसे पहले हम क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के अंधभक्तों को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में औरंगजेब के इतने फैन क्लब्स क्यों बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था और उसने तो कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और जो लोग ये दावा करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। इस बयान के लिए अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द करने की मांग की है। और इस विवाद के बाद अबू आजमी ने भी अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे देश में एक फैन क्लब है औरंगजेब का, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि औरंगजेब को अकबर की तरह द ग्रेट करके, ग्रेट बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। और इसीलिए हाल ही में हमने देखा कि औरंगजेब के चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे देश की जनता और हमारे देश का जो मूड है वो औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के प्रति क्या है। हालांकि सबके बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने भी यह बयान दिया है कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। यानी औरंगजेब ने बड़ी शानदार सरकार चलाई। औरंगजेब एक बड़ा सफल राजा था, प्रशासक था और औरंगजेब के काल में भारत ने बड़ी तरक्की की है। अब लोगों को यह भी बताया जा रहा है। औरंगजेब को लेकर यह सारा विवाद उस फिल्म से शुरू हुआ है जो 14 फरवरी को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है छावा। आपने इस फिल्म के बारे में सुन लिया होगा, देख भी ली होगी, नहीं देखिए तो इसका ट्रेलर आपने देखा होगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक कैसे भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी बहुत ही क्रूरता से हत्या की थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। इस फिल्म को देखकर भारत के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस इतिहास के बारे में स्कूल और कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाया गया और वो अब तक भारत के सही इतिहास से अनजान क्यों थे। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर जहां लोग इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं और वो कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ये कहानी हम जानते ही नहीं थे, हमें किसी ने बताया नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं। अब देखिए, चाहे कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स हो, केरल में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी हो या फिर औरंगजेब की क्रूरता पर बनी फिल्म छावा हो, इन सारी फिल्मों ने भारत के लोगों को एक प्रकार से जगाने का काम किया है। भारत के बहुत सारे लोग पहले ये मानते ही नहीं थे कि औरंगजेब क्रूर था या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ और कैसे क्रूरता से उनकी हत्याएं हुई, या केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कैसे खुलेआम हो रहा था। ये सारी बातें ना तो लोगों तक पहुंच रही थी, ना किसी स्कूल कॉलेज के इतिहास में पढ़ाई जा रही थी और लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। जब इन सारे मुद्दों पर ये फिल्में बनी तब इस पर लोग जागरूक हुए और इन फिल्मों की सफलता जो मिली इन फिल्मों को, उससे यह पता चलता है कि भारत के लोग अब अपने सही इतिहास को जानना चाहते हैं। उनके अंदर अपने इतिहास को जानने की एक भूख है और जब यह इतिहास स्कूल में नहीं बताया जा रहा, कॉलेज में नहीं बताया जा रहा, मीडिया में भी नहीं बताया जा रहा, तो लोग फिर ऐसी फिल्मों को जाकर देखते हैं। यह वो इतिहास है जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया, उसे जानने के लिए लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और सिनेमा हॉल में जाकर इन फिल्मों को देख रहे हैं। वरना हमने जो आपको ये 3 फिल्में बताई हैं, इन तीनों फिल्मों की जो सफलता है हमारे देश में वो क्या कहती है। आज छावा फिल्म 3 हफ्तों में अकेले भारत में 472 करोड़ रुपए कमा चुकी है और आप कह सकते हैं कि इस देश के लोगों ने भारत का सही इतिहास जानने के लिए अपनी जेब से टिकटों के रूप में ये 472 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन दुख की बात यह है कि अब भी हमारे देश के कुछ लोग औरंगजेब की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं और औरंगजेब को महान बता रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था
उन्होंने उस सिपाही सलार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। संभाजी के साथ क्या किया होता है? सदगुरु संभाजी के अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। इतिहास पढ़िए ना, गजेटियर उठाइए बनारस का, देखिए उन्होंने बनवाए कि नहीं बनवाए। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। आप एक फिल्म मिला करके कि जो इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। तो आपने यहां देख लिया कि हमारे देश का मूड क्या है। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की तारीफ करने से देश में रहने वाले मुसलमान खुश हो जाएंगे। औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक पक्का हो जाएगा, और इस वोट बैंक के लिए लगातार आपने देखा होगा कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की कुछ नेता तारीफ करते रहते हैं, कुछ पार्टियां तारीफ करती रहती हैं, और ये वोट बैंक का खेल है। अकबर द ग्रेट के बारे में तो हम स्कूलों में पढ़ते ही आ रहे हैं, और अब आज की जो पीढ़ी है उनमें से बहुत सारे लोगों ने अकबर द ग्रेट को मान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि अकबर बादशाह ग्रेट थे, महान थे। अब इसे लेकर कोई विवाद भी नहीं होता। हो सकता है जिस तरीके से बातें चल रही हैं, कुछ वर्षों के बाद औरंगजेब के साथ भी द ग्रेट लग जाए और लोग, उस समय की पीढ़ी कुछ दशकों के बाद ये मान ले कि औरंगजेब भी एक महान शासक था, और उस जमाने के छोटे स्कूली बच्चे औरंगजेब को औरंग अंकल भी कहने लगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब के 49 वर्षों के कार्यकाल में 46 लाख और हर साल लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और इनमें भी ज्यादातर हिंदू थे। तो आप सोच लीजिए कि औरंगजेब जब यहां के बादशाह थे तब लगभग 1 लाख लोगों की हर साल उसने हत्या करवाई है। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था, और वो हिंदुओं से तो नफरत किया करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया था, जो सिर्फ हिंदू दिया करते थे, और मुसलमानों को इस टैक्स से पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। अब जरा आप खुद सोचिए, एक मुगल शासक है जो हिंदुओं पर टैक्स लगाता है और मुसलमानों पर नहीं लगाता, हिंदुओं की हत्या करवाता है, मंदिरों को नष्ट करवाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट लूट कर भरना चाहता है। ये छत्रपति शिवाजी के शब्द हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहिएगा कि आजादी के लगभग 75 वर्ष तक छत्रपति शिवाजी महाराज के अपने क्षेत्र महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा था। सोचिए, वही राज्य जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा होती है, उसी राज्य में औरंगजेब के नाम पर
एक पूरा की पूरा शहर है जिसे आप औरंगाबाद कहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद यह लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब से सावधान रहना होगा और बाद में हुआ भी यही। औरंगजेब ने छल और धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया, उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बहुत दबाव डाला और उन्हें 40 दिनों तक कैद में रखकर भयंकर यातनाएं दी। कैसी यातनाएं? गर्म लोहे से उनकी आंखों को बाहर निकाल लिया, गर्म चिमटों से उनके शरीर की खाल को उधेड़ दिया, उनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, धीरे धीरे उनके हाथों और पैरों को काटा गया। उनका अपमान करने के लिए उन्हें जंजीरों में बांधकर खुलेआम उनका जुलूस निकाला गया और उन्हें यह कहा कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम धर्म को अपना लेंगे तो औरंगजेब उनकी जान बख्श देगा। और छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन औरंगजेब के सामने कभी झुकेंगे नहीं। और इसी के बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी। जिस समय औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई तब वो 71 साल का था, जबकि संभाजी महाराज सिर्फ 31 वर्ष के थे और उनका पराक्रम ऐसा था कि औरंगजेब उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने से और बोलने से भी डर लगता था उसको। औरंगजेब 71 साल का था, संभाजी महाराज 31 साल के थे, लेकिन औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कह भी सके। औरंगजेब को उनसे डर लगता था। लेकिन औरंगजेब के अंधभक्त दावा करते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया और वो तो बड़ा महान था, बड़ा अच्छा उदार व्यक्ति था। और जिन मंदिरों को उसने बनवाया उनमें दिल्ली के चांदनी चौक का एक गौरी शंकर मंदिर भी शामिल है। कुछ इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब के दरबारी अप्पा गंगाधर ने करवाया था और इस मंदिर के निर्माण के लिए औरंगजेब ने खुद अपने पैसे दिए थे, अपना धन लगाया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इन तथ्यों को गलत भी बताते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में औरंगजेब की कोई भूमिका नहीं थी और यह मंदिर वर्ष 1761 में बना था, जबकि औरंगजेब की मृत्यु तो वर्ष 1707 में यानी 54 साल पहले ही हो गई थी। औरंगजेब के मरने के 54 साल के बाद यह मंदिर बना है। सच्चाई यह है कि वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्षों तक राज किया और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया। इनमें मथुरा का केशव राय मंदिर भी था, जिसे वर्ष 1617 में माफ कीजिएगा 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने का आदेश दिया, पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में। इसके अलावा एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को भी नष्ट करा दिया। औरंगजेब के ही आदेश पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा किया गया था, यह आप कैसे भूल सकते हैं। औरंगजेब के सैनिक जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे तब गुरु तेग बहादुर ने इन कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, इनकी रक्षा की थी और इस बात से उस समय औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया। गुरु तेग बहादुर को जिस जगह मौत की सजा दी गई, दिल्ली में आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है। लेकिन इस गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लटियंस दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम की सड़क भी एक जमाने में हुआ करती थी, कुछ समय पहले तक, जिसका नाम बदलकर अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मासेरे आलमगिरी।
और इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर में तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के मलबे को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं, तब हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो उनके पैरों में, उनके कदम सबसे पहले उन सीढ़ियों पर पड़ें जिनके नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मंदिरों का मलबा है। और ये बात एक 314 वर्ष पुरानी पुस्तक में लिखी है। औरंगजेब के अंधभक्त ये भी कहते हैं कि अगर वो हिंदू विरोधी था तो उसकी सेना और दरबार में 33 हिंदू मनसबदार क्यों थे, और इनमें कौन कौन लोग थे? इनमें राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा राम सिंह, राजा बिशन सिंह, राजा अनिरुद्ध सिंह और राजा इंद्र सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये सारे राजा उनके दरबार में थे, उनकी सेना में थे, उनके साथ थे, और ये सारे हिंदू राजा हैं। तो इसका कारण यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था और उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। इसका कारण यह था कि भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज्यादा थी और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन हिंदू राजाओं के साथ समझौते कर लिए थे और समझौते करके इन्हें अपना मनसबदार बना लिया था, यानी अपना एजेंट बना लिया था, अपनी टीम में इन्हें शामिल कर लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। गद्दार हर जगह होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं। इसी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की सेना में भी कई सेनापति और मनसबदार मुस्लिम थे, जिनमें सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, रुस्तम जमान, काजी हैदर वगैरह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उस समय लड़ाई धर्म की ही थी, लेकिन इस लड़ाई में दोनों धर्मों के कुछ राजा और सेनापति औरंगजेब और मराठा साम्राज्य के समर्थन में भी बट गए थे और उन पर गद्दारी के आरोप लगे थे। और जैसा हमने आपको कहा, गद्दार तो हर जगह थे, गद्दार हिंदुओं में भी थे और गद्दार मुसलमानों में भी थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, हिंदुओं से प्यार करता था। इसके अलावा यह दावा भी भ्रामक है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी। सच यह है कि औरंगजेब के जन्म से 1600 वर्ष पहले, यानी पहली शताब्दी में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 33% थी और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, अकेले एक देश की हिस्सेदारी 33% की थी। लेकिन इसके बाद यह लगातार कम होती चली गई और औरंगजेब के शासनकाल में यह घटकर 25% रह गई थी और यह पहले से कम थी। और एक तथ्य यह भी है कि जब वर्ष 1658 में औरंगजेब का शासन आया, तब भारत पहले से ही काफी समृद्ध था, भारत पहले से ही काफी अमीर देश था और औरंगजेब इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को और लूटना चाहता था और उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाया, यानी पैसे की जो उसकी भूख थी वो तब भी मिट नहीं रही थी। इन सारी बातों को एक बार के लिए हम भूल भी जाएं तो भी इतिहास में यह बात हमेशा जीवित रहेगी कि औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था, अपने ही पिता को जेल में डाला, अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवाया। और अगर तब भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उदार मानते हैं, दयालु मानते हैं, तो आप खुद तय कीजिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होगी। भारत में औरंगजेब के फैंस की और उसके फैन क्लब्स की आज भी कमी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मोहम्मद की तरह औरंगजेब नाम भी बहुत लोकप्रिय है और महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा लोगों के नाम औरंगजेब हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी 17 लाख लोगों का नाम औरंगजेब के नाम पर रखा गया है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री का नाम भी मोहम्मद औरंगजेब ही है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी औरंगजेब की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और जैसा हमने आपको कहा, अगर इसी तरह औरंगजेब को लेकर यह प्रचार चलता रहा और इसी प्रकार से लोग मानते रहे और चुनावों में इसका फायदा कुछ पार्टियों को मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत की ही किताबों में औरंगजेब द ग्रेट लिखा जाने लगेगा और बच्चों के लिए वो औरंग अंकल बन जाएंगे।